जुलाई के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही और मार्केट ने एक अच्छा स्टार्ट दिया है और ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट वाज मेनली ड्रिवन बाय एक रिलीफ था जो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में पैचअप नज़र आया है इन्वेस्टर्स को और उसके साथ ही कंडीशनल पेमेंट्स की होप्स रही हैं और नेट सप्लाई रिज्यूम होने के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसने मार्केट के इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को काफ़ी बूस्ट अप किया है। उसके साथ ही साथ फिपी में भी काफ़ी इन्फ्लो देखा गया। इस मंथ में डिसेंट इन्फ्लो है अगर हम वन ऑफ ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करें, जिसने मार्केट में वॉल्यूम्स को और इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है काफ़ी। आगे चल के वी थिंक मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी सी अपसाइड लिमिटेड नज़र आती है। हाउएवर सिंस रिज़ल्ट सीज़न है जिसमें स्ट्रॉन्ग डिविडेंड लेडेन रिजल्ट्स भी हैं और इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है मार्केट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसमें एज माय कोलीग हैज़ डिस्कस कि हम मॉनेटरी ईजिंग भी थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रख सकती है। और इसके साथ ही हम मार्केट में जो फोकस्ड हैं इस वक्त वो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड लेडेन रिजल्ट्स पे फोकस्ड हैं ज़्यादा और उन्हीं में कंसंट्रेशन हमारे पोर्टफोलियो की रही है। आगे चल के और मेजर इवेंट्स में अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लें तो मार्केट के लिए फॉरेन फ्लोज की इम्पोर्टेंस अगेन एवर इंक्रीजिंग रहेगी बिकॉज आईएमएफ की पेमेंट्स हैं उनमें कंटिन्यूड प्रेशर रहेगा फॉरेक्स रिजर्व्स पे और एक्सटर्नल अकाउंट के प्रेशर्स में भी कोई एटलीस्ट जो फ्लोज हैं ये मटेरियलाइज नहीं होते तो फिर एक कंसिस्टेंट प्रेशर्स नज़र आ रहे हैं। सो हमारी जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है इन टर्म्स ऑफ एक्विटीज़ वो थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक है, बट हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे और अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको वॉचफुल रखेंगे इन रिलेशन टू इकनॉमिक पॉलिसीज़ और इसके साथ ही जो इम्पैक्ट नज़र आ सकते हैं सेक्टर्स के ऊपर। जुलाई के महीने में शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट्स जो है हायर एंड पे रहे। इसकी बड़ी वजह लिक्विडिटी शॉर्टफॉल है सिस्टम में और इसको कमी को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए ये शॉर्टफॉल पूरा करता रहा। जबकि हमने देखा कि लॉन्ग एंड के ऊपर जो है वो रेट्स थोड़े नीचे आए हैं और 10 साल की जो PKRV है अब वो 13.06 है एट द मंथ एंड। इसकी बड़ी वजह जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस अबाउट CPI विच इज़ इन सिंगल डिजिट एंड द CSF पेमेंट, जिसकी वजह से रिजर्व्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा ईज ऑफ हो जाएगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। स्टेट बैंक अपना आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा जो है वो नेक्स्ट मंथ करेगा और वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टेट बैंक जो है वो डिस्काउंट रेट जो है वो कम कर देगा बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन एंड रिलेटिवली बेटर एक्सटर्नल पोजीशन। On the geopolitical front, the revival of Pak-US ties has been the key highlighting factor during the last month. और उसके बाद जो हमने नेटो सप्लाईज जो हैं वो भी रिज्यूम की हैं और दैट हैज़ एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर द लॉन्ग अवेटेड कोलिशन सपोर्ट फंड। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द प्रीवियस मंथ। कमिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर में चेंज देखा दैट वाज द ईयर ऑन ईयर CPI इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो सब्सटेंशियली ड्रॉप होकर 9.6% सिंगल डिजिट लेवल में नज़र आया हमें। और इसको अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द मंथ ऑफ जून तो वो तकरीबन आपका 11.3% के करीब, तो देयर वाज अ सब्सटेंशियल चेंज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इसका जो बड़ा फैक्टर था वो आपकी फ्यूल और जो गैस प्राइस में एडजस्टमेंट हुई है वो एक मेजर फैक्टर्स है जिन्होंने इसकी जो बेस है वो काफ़ी लो सेट की है, डिस्पाइट के जो प्री रमज़ान और रमज़ान के महीने में जो हम फूड प्राइसेस में इंक्रीज़ देखते हैं वो हमें इस महीने की इन्फ्लेशन में भी नज़र आया है, बट गैस प्राइस और फ्यूल प्राइस के एडजस्टमेंट की वजह से हमें सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो विटनेस किया जुलाई के महीने में। इन्फ्लेशन के अलावा अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल अकाउंट के जो प्रेशर्स हैं वो स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने 500 मिलियन से ऊपर का जो है वो एक और महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जून के महीने में। और इसी बिना पर जो हमने ईयर एंड किया है FY12 उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई $4.5 बिलियन के करीब आया है, जो काफ़ी हाई है कंपेयर टू सरप्लस ऑफ अबाउट $241 मिलियन ऑफ द प्रीवियस ईयर।
करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ जो हमने फाइनेंशियल फ्लोज में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज़ नहीं देखा ड्यूरिंग द ईयर, तो इस तमाम चीज़ों का जो हमें रिज़ल्ट नज़र आया वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन पे नज़र आया है, और उसने रिजल्टेंटली एफएक्स रिजर्व्स को वो काफ़ी हद तक अंडर प्रेशर किया है, और जो रिजर्व्स के लेवल है वो हमारे कोई 14.6 बिलियन डॉलर्स के लगभग जो है वो रिड्यूस होकर आ गए हैं, जो साल के स्टार्टिंग में कोई 18.3 बिलियन डॉलर्स के करीब थे। अगर अब आउटलुक की बात करें तो उसमें जो इन्फ्लेशन में जो सब्सटेंशियल ड्रॉप हमें नज़र आया है, और जो उसमें आगे एक ट्रिजेक्टरी लग रही है कि वो कंटिन्यू करेगी। उसके अलावा जो यूएस ने जो आफ्टर दी रिजम्पशन ऑफ नेटो सप्लाईज जो रिलीज़ की है 1.18 बिलियन डॉलर्स ऑफ कोलिशन सपोर्ट फंड, और उसके अलावा भी 280 मिलियन डॉलर जो एनर्जी सेक्टर के लिए जो उन्होंने पेमेंट रिलीज़ की है। सो ये ओवरऑल एक जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एक अच्छा ब्रीदर जो है वो मिल जाएगा एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर, और ये इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आई थिंक फॉर द स्टेट बैंक इन दी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें स्टेट बैंक के पास लोअर इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट पे थोड़ी जो शॉर्ट टर्म में कंफर्ट है, उस बिना पर एक अच्छा रूम बन जाता है फॉर मॉनेटरी ईजिंग इन दी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर साइड के ऊपर अगर हम जाएं तो हम 6-8 महीने के बाद इस पीरियड के अंदर अगर हम IMF के प्रोग्राम में वापस जाते हैं तो वो फिर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी की जो डायरेक्शन है उसके लिए थोड़ा एडवर्स हो सकता है। बट इन द शॉर्टर टर्म जो इस वक्त इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं और जो एक्सटर्नल अकाउंट में थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में कंफर्ट मिली है, उस बिना पर स्टेट बैंक के पास बहरहाल एक मॉनेटरी ईजिंग का जो है वो अच्छा रूम बनता है हमारे ख्याल में। अबाउट आवर MCV डायनेमिक स्टॉक फंड, ये एक प्योर एक्विटी फ़ंड है जिसका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट से हायर रिस्क की बेसिस पे एक अच्छा रिटर्न देने का ऑब्जेक्टिव है। इस वक्त जो फ़ंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कोई अबाउट फंड अप्रॉक्सीमेटली 93% के करीब इन्वेस्टेड है, और जो फ़ंड की एलोकेशंस हैं उसमें मेजर एलोकेशंस में ENP सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर है, और उसके बाद वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स हैं। इस फंड में आगे चल के हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, एज़ वी हैव सीन कि हमने थोड़ा सा मार्केट में एलोकेशंस इंक्रीज़ की हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और आगे चल के हम पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट एलोकेशंस को थोड़ा सा कम रखेंगे और कॉशियस स्टैंस रखेंगे, और जो हमारा फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगी, वो मेनली डिविडेंड लेडेन रिजल्ट्स की बेसिस पे जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट रिजल्ट्स हैं उनके उन स्टॉक्स के अंदर आए। जुलाई के महीने में सीमॉप का रिटर्न 10.2% रहा, और इसमें हमने कुछ एसेट एलोकेशन में मेजर शिफ्ट किया है। अब हम 90% इन्वेस्टेड है इन ट्रेजरी बिल्स एज़ कम्पेयर टू 67% लास्ट मंथ, और हमने अपनी जो टी बिल्स की ड्यूरेशन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। नाउ इट इज़ 71 days इंस्टेड ऑफ 22 days लास्ट मंथ। सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ कट इन डिस्काउंट रेट, तो हमें लगता है कि ड्यूरेशन हाई रखना ही सही है फॉर द टाइम बीइंग इन सीमॉप, एंड वी विल टेक इट क्लोज टू 90 days बिफोर द MPS, and we are expecting a double-digit return in the month of August as well.